हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इंटीग्रल कैलकुलस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल या किसी किसी बुक में है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के नाम से। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको लगभग 10 टू 15 क्वेश्चन लेके आया हूं एमसीक्यू, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएंगे। कंपटीशन के तौर पर तो जो एमसीक्यू है पीजीटी टीजीटी के लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बीएससी में जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, उनके लिए तो एकदम डायमंड है ये वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने पहले से चैप्टर डीपली पढ़ा है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में आए, लेकिन चैप्टर डीपली पहले से किया हो तो बड़ा मजा आएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो साथ में चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सभी लेके आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है जबकि इसकी जो लिमिट है दोनों कांस्टेंट है। जहां लिमिट कांस्टेंट होती है वहां आप किसी के रेस्पेक्ट पहले कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको। क्लियर? आइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिमिट 0 टू ए 0 टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। तो पहले मैं y के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका हो गया वाई क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 टू बी और यहां dx। मैंने यहां y के रेस्पेक्ट इंटीग्रल किया है तो x इस समय कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लिमिट लगाएंगे तो 0 टू a, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहां रखेंगे b, यहां रखेंगे b क्यू अपॉन 3, 0 रखेंगे तो 0। अब इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे आप, तो b तो कांस्टेंट है, इसका हो गया x क्यू अपॉन 3, यहां b क्यू अपॉन 3 कांस्टेंट है इंटू x। लिमिट 0 टू a रखेंगे तो b a क्यू अपॉन 3, यहां a रखेंगे तो b क्यू a अपॉन 3, ऊपर से ए बी कॉमन, नीचे से 3, यहां बचा a स्क्वायर और यहां b स्क्वायर। इसका मतलब ए बी बाई 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब a इज द राइट आंसर। मैं बस ये बताता हूं, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, a b c नहीं डालता। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जब लिमिट कांस्टेंट हो मेरे बच्चों तो किसी के भी रेस्पेक्ट आप पहले इंटीग्रल कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यही जगह है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट 1 से लेकर 2 0 से x डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां लिमिट x में है तो आप x के रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, x इज द कांस्टेंट, तो y के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रल करेंगे। जब यहां ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है तो ये बन गया tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। कैसे? तो ये तो हमारा 1 से लेकर 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहां अगर a होता तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन ए करते हैं ना आप, वही। अब लिमिट लगा दीजिए 0 टू x और dx, 1 से लेकर 2 1 अपॉन एक्स, यहां x रखेंगे तो x से x कट जाएगा, tan इनवर्स 1, और 0 रखेंगे तो सब 0। 1 से लेकर 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 1 अपॉन एक्स dx। पाई बाई 4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x, 1 से लेकर 2 पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो पाई बाई 4 log 2। इसमें देखिए पाई बाई 4 log 2, ए बी सी इज द राइट आंसर। तो क्लियर, मजा आ रहा है? आप इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहां आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, लिमिट 1 से लेकर 2 0 से y अपॉन 2 y डी वाई डी एक्स। अभी मैंने बोला था जिसमें लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, अदर्स के करते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के, क्योंकि y में लिमिट है, y इज द कांस्टेंट। तो यहां 1 से लेकर 2 y dy तो कांस्टेंट माना जाएगा, इसका हो गया x, लिमिट लगाओगे तो y अपॉन 2 आएगा, dx का x लिमिट लगाओगे तो y अपॉन 2। अब y और y कितना हो गया, 1 से लेकर 2 y स्क्वायर अपॉन 2 dy, इसका इंटीग्रेशन y क्यू अपॉन 6, और लिमिट 1 से लेकर 2, 2 रखोगे 8, 1 रखोगे 1 अपॉन 6, 7y6। कौन सा था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिख रहा है ये दे रखा है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर पाई, और क्वेश्चन है कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई और डी एक्स। 100% इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, बार बार जो आए थे मैंने वही रखे हैं, और मॉडल पेपर में तो अक्सर मिस्टेक होती है। तो मॉडल से नहीं, तुम पर कितना आता है इस पर डिपेंड करता है। मॉडल से आप रट लेंगे तो शाम को या दूसरे दिन भूल जाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही था, क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे भी आते हैं, तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। हम पहले y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका हो गया साइन y प्लस एक्स। मैंने ये y यहीं रख दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लिमिट हो गया पाई बाई 2 से लेकर पाई dx, और ये तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 था। अब यहां पाई रखेंगे क्योंकि y के अकॉर्डिंग किया था, यहां पाई रखो, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन, अब के यहां पाई बाई 2 रखो, और बाहर dx। ये तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस में आएगा, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस के कॉस एक्स, बाहर dx। इस माइनस को तो बाहर ले लो, यहां बचा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, बाहर dx। अब इसका इंटीग्रल कर दो, इसका हो गया माइनस के कॉस एक्स, इसका हो गया प्लस के साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2। यहां 90 रखोगे तो 0, माइनस 0 रखोगे तो 1, प्लस यहां 90 रखोगे तो 1, 0 रखोगे तो 0, माइनस माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया माइनस के 2। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 4th क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर। रटना नहीं है, समझना है, ये ध्यान रखना। अगर इसकी लिमिट चेंज कर दी, यही लिख दिया, तो आंसर कुछ और आ जाएगा, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। लिमिट 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर y अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। क्योंकि लिमिट x में है तो y के रेस्पेक्ट करेंगे, समझ गए? मान लीजिए लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू टी, y इक्वल एक्स इंटू टी, डी वाई इक्वल एक्स इंटू डी टी, क्योंकि x तो कांस्टेंट है। 0 से 1, अगर यहां y की जगह पे 0 रखोगे 0, और यहां एक्स स्क्वायर रखोगे तो x। लिमिट चेंज करनी आती है ना? चलिए, e की पावर y अपॉन एक्स की जगह पे रखोगे t, dy की जगह पे रखेंगे x dt, और ये dx आपका बाहर था। फिर समझ लो, e की जगह पे इसकी जगह पर t, dy की जगह पर x dt। लिमिट 0 to 1, ये x तो हमारा कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, और लिमिट लगाओगे 0 to x और बाहर dx। क्लियर? आइए, लिमिट 0 से 1 x, यहां x रखोगे तो e की पावर x, और 0 रखोगे तो 1, बाहर dx। यहां x e की पावर x dx माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कर लोगे या नहीं? ये देखिए, इसकी इसमें करोगे और x का x स्क्वायर बाई 2 लिमिट चढ़ाओगे तो कितना आएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x, माइनस के हाफ, एक रखोगे यहां पर तो यहां 1 माइनस 1, माइनस 0 रखोगे यहां पर तो ये 0 माइनस 1, माइनस का हाफ, ये तो 0, ये प्लस 1 माइनस हाफ, आपका आंसर आ गया प्लस का हाफ। ये 5 क्वेश्चन था, ए इज द राइट आंसर। तो आप सोचिए, इन क्वेश्चनों को आप तुक्का लगा के कर सकते हैं? नहीं, आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप ये सोचे बैठे कि हम तुक्का लगा के कर देंगे तो आपका पढ़ना बेकार है। इससे तो बीए कर लो बस, बीएससी मत करो। बीएससी करने में तो तभी मजा आता है कि जब मैथ तुम पर आता है, फिजिक्स तुम पर आती है, केमिस्ट्री तुम पर आती है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल बेकार। और जो बच्चा बीएससी मैथ से कर रहा हो और मैथ में कुछ न जानता हो, तो वो सिर्फ बीएससी के नाम पर फॉर्मेलिटी निभा रहा है, वरना कुछ भी नहीं आता, बेकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहां है? ये रहा, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। चलिए तो यही देखते हैं। लिमिट 0 से पाई, 0 से a साइन थीटा, r d थीटा dr। यहां थीटा में लिमिट है तो थीटा के रेस्पेक्ट नहीं होंगे, r के रेस्पेक्ट होंगे।
तो पहले हम आर के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दे, 0 से पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 0 से ए साइन थीटा, क्या बचा यहां डी थीटा, 0 से पाई यहां रखेंगे आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ए स्क्वायर बाई 2 तो बाहर ले लो, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसमें 2 की डिवाइड और यहां 2 की मल्टीप्लाई, ऐसा हमने पढ़ाया है आपको रिडक्शन फॉर्मूला में, सिलेबस में नहीं है वरना मैंने पढ़ाया जरूर है आपको, रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम एंड सरफेस में बताया है। इस 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका हो गया 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4, इसका मतलब पाई ए स्क्वायर बाई 4, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी पोलर फॉर्म में है, लिमिट 0 से 2 पाई, ये थीटा की है, 0 टू ए ये आर की लिमिट है, ये कह रहा है आर डी थीटा और डी आर, तो 0 से 2 पाई इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू ए यहां रह गया डी थीटा, यहां रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई ए स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, 0 रखते तो 0 2 से 2 पाई ए स्क्वायर, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 एक्स वाई जेड, डी जेड डी वाई और डी एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ सोचना है। लिमिट कांस्टेंट है तो आप सबका बारी बारी से करो तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा केवल एमसीक्यू के लिए, इस तरीका से सॉल्व नहीं होता, लेकिन ट्रिक। इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1 ये खत्म, इसका हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू 1 ये खत्म, इसका हो गया जेड स्क्वायर बाई 2, यहां पर रखोगे 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, कितना हो गया 1 बाई 8, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर जेड डी वाई और डी एक्स, यहां भी अलग अलग है, यहां भी, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए नियम बता रहा हूं शॉर्ट तरीका। तो इसमें वालिज फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका कितना होता है 1 बाई 2 पाई बाई 2, इसका भी इतना ही होता है 1 बाई 2 पाई बाई 2, इसका भी इतना ही होता है 1 बाई 2 पाई बाई 2, ऊपर हो गया पाई क्यू, नीचे 64, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। ये सिर्फ शॉर्ट तरीका बताए जा रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, यही आ जाएगा। लिमिट 0 टू 1, 0 टू 1, 0 टू 1, ये ऐसे लिख रहा है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका ई की पावर एक्स 0 टू 1, ई की पावर वाई 0 टू 1, ई की पावर जेड 0 टू 1 रखोगे 1 माइनस ई माइनस 1, अगर यहां 1 रखोगे ई 0 रखोगे 1, 1 रखोगे ई 0 रखोगे 1, 1 रखोगे ई 0 रखोगे तो 1, क्यों? क्योंकि ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर हो गया ई माइनस 1 का क्यू, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, कॉस एक्स, कॉस वाई, कॉस जेड डी वाई और डी एक्स लिख दिया है। फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे हम नियम से करें तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, समय भी नष्ट होगा, तो ट्रिक ही अपनाएंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ये खत्म हुआ, इसका साइन वाई, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ये खत्म हुआ, इसका साइन जेड 0 से पाई बाई 2, तीनों बार इंटीग्रेशन, यहां रखोगे तो 1 माइनस 0, यहां रखोगे 1 माइनस 0
और मल्टीप्लाई करोगे तो 1। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखते हैं। लिमिट 0 से π/2 और r बराबर 0 से लेकर साइन थीटा, आर डी थीटा और डी आर। इसमें यहां इसे करके देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया है तो अगर यहां π/2 इसको करें तो यहां साइन स्क्वायर θ/2 नहीं है, ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अगर हम थीटा को रखते हैं तो यहां इसका करते हैं तो π/2 आता केवल, और यहां r, इसको देखते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये थीटा में तो होगा नहीं, r के रेस्पेक्ट होगा, तो ये r²/2 और ये थीटा के रेस्पेक्ट होगा। तो यहां लिमिट दे रखी है यो r, और इसका करें हम तो π/2 और dr, π/2 dr। ये देखते हैं, लेकिन ये तब होता कि जब पहले इसका हम कर लेते। दूसरा तरीका देखिए, 0 से π/2, 0 से साइन थीटा, आर डी थीटा और डी आर। नियम यह है, पहले इसको खत्म करते हैं तो थीटा में लिमिट है तो सिर्फ आर के रेस्पेक्ट करेंगे, थीटा इज द कांस्टेंट माना जाएगा लिमिट में। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया r²/2, लिमिट 0 से साइन थीटा और यहां बचा डी थीटा। तो 0 से π/2, यहां रखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इसका मतलब 0 से π/2 साइन स्क्वायर 2/2 डी थीटा। सी इज द राइट आंसर। अब इसमें चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि ये रूल नहीं होता कि उसको छोड़कर आगे का पीछे का पहले इंटीग्रल कर दें, इसलिए मैंने ये भी दिखाया था तुम्हें। क्लियर? तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। बस अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए, आपको भी कुछ क्वेश्चन मिल जाए, आपके फ्रेंडों को भी मिल जाए, जैसे आप मुझे जानते हैं आपके फ्रेंड भी मुझे पहचाने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।